मीना साहब क्या पैगाम जा रहा है। ईद खुशियों का वो है, लम्हा है, और इस मौके से हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, गले लगते हैं, सेवैयाँ खाते हैं। ईद दरअसल रमज़ान मुबारक के बखैर-ओ-आफ़ियत गुजर जाने की खुशी का नाम है। ईद दरअसल नुज़ूल कुरान के शुक्राने के तौर पर रमज़ान मुबारक के बखैर खूबी गुजर जाने का नाम है। ईद दरअसल कर्म बख्शिश के इस माह के बखैर खूबी गुजर जाने की खुशी का नाम है। इस मौके से हम खुशियाँ मनाते हैं, गले लगते हैं, एक दूसरे के गम को भुलाते हैं। लेकिन इस बार की ईद में हम एक पैगाम भी देना चाहते हैं। आज हम जिस आज़ादी के साथ ईद मना रहे हैं, ईदगाहों में जा रहे हैं, क्या ये ईदगाहों में जाने की आज़ादी भी हमारी बाकी रहेगी? क्या हमारी दाढ़ियाँ और हमारी टोपियों के पहनने की हमको इजाज़त रहेगी? क्या हमारे मस्जिदों के मिंबर और मेहराब भी महफूज रहेंगे? इस मुल्क में साजिश चल रही है भगवाकरण की। इस मुल्क में साजिश चल रही है। इस मुल्क में मुसलमानों की तारीख और मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की ज़बान और उसके कल्चर को मिटाने की तहरीक चल रही है। और अफसोस इस बात का है कि इस वक्त जो सियासी मुनाफिकीन हैं वो अपना लिबास चोला बदल कर आए हैं, और नरेंद्र मोदी का हामी इस इलाके में अगर वोट मांगने के लिए हिम्मत करता है तो मैं गय्यूर नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ ईद के मौके से, है गैरतमंद नौजवानों, उस नौजवान के बारे में क्या ख्याल है जो अपने बाप के कातिल को बस्ती में आए तो कुर्सी लेकर दौड़े? तुम कहोगे कि वह बाप का सही फर्जंद नहीं है। यकीन जानो, इस वक्त जो लोग फिरका परस्त जमातों के उम्मीदवार बनकर आए हैं, गौर से तुम देखो, उनकी पेशानी पर बिल्किस के जानियों की सरपरस्ती की लकीरें दिखोगे। तुम गौर से देखोगे तो उनके हथेलियों में बाबरी मस्जिद की टूटी हुई ईंटों की सुर्खी नजर आए। इन जालिमों को तुम गुजरात में हमारी माओ बहनों की गोधरा में जो इज्जत लुटी है, जो लाशें उनकी गिरी हैं, उनके खून के धब्बे हैं इनके कुत्ते में। आखिर इन मुनाफिकों को पहचानो। आखिर जो लोग गठबंधन के हैं वो लोग दोनों लीडर का नाम क्यों नहीं लेते? इस बिहार में धोखा देने के लिए नीतीश कुमार जी ने हमेशा जदयू को गलत रूप से इस्तेमाल किया। मामला ये है कि आप उनसे पूछिए कि वजीर आजम का उम्मीदवार कौन है। वजीर आजम का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है, और अभी अमित शाह ने कहा है कि जो 4% रिजर्वेशन जिस स्टेट में हासिल है, अगर उनकी हुकूमत आ जाएगी तो मुसलमानों के उस 4% रिजर्वेशन को ख़त्म करके SC और ST को दे दिया जाएगा। क्या इसकी तस्दीक करते हैं लोग? ये सारी बातें ईद के मौके से हम आपसे कहना चाहते हैं। अपने ईद की इस मुसर्रत को बाकी रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम दाढ़ी और टोपी के साथ जिएं, हम आज़ादाना अपने ईदगाहों पर जाएं, तो हमारे ईदगाहों के दुश्मन, हमारे खानकाहों के दुश्मन, हमारे कब्रिस्तानों के दुश्मन, हमारे दीनी अकायद के दुश्मन, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमको लपेटना चाहते हैं, जो CAA का काला कानून नाफिज करके मुसलमानों के साथ नजरअंदाजी करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको होशियार होना पड़ेगा। सर, 4% रिजर्वेशन से मुसलमानों का क्या नुकसान होगा? नहीं, 4% रिजर्वेशन जो मिला हुआ है जिन जिन स्टेट में, वहाँ कर्नाटका वगैरह में, तो उसको वो खत्म कर देना चाहते हैं। इससे मुसलमानों को क्या नुकसान होगा? अरे 4% के मुसलमानों को मिला हुआ है तो मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा। 4% रिजर्वेशन, देखो, एक तो ये है कि सन 1950 में जब नफाज हुआ दस्तूर का, तो उस वक्त शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में मुसलमान भी शामिल थे। कांग्रेस ने क्या किया कि अगस्त 10 अगस्त में 26 जनवरी में नाफिज हुआ, और 1950 के 10 अगस्त में कांग्रेस ने एक सर्कुलर जारी किया। ट्राइब्स के फायदे सिर्फ हिंदूज को मिलेंगे, नॉन हिंदूज शेड्यूल कास्ट को नहीं मिलेंगे। उससे 123 सीट पार्लियामेंट की रिजर्व हो गई, और नतीजा ये हुआ कि मुसलमान उस जगह खड़ा नहीं हो सकता, और तकरीबन 23% मुलाजमत भी उनके लिए मखसूस कर दी गई। 15% और 7.5%, 22.5% मुलाजमत मखसूस कर दी गई, जिसमें मुसलमानों का, अब देखिए, धोबी जो नॉन मुस्लिम धोबी है वो शेड्यूल कास्ट में आ गया, जो हिंदू धोबी है वो पिछड़ी जाति में आ गया। तो मुसलमानों को नौकरी से छांटने के लिए, मुसलमानों को पार्लियामेंट और असेंबली से महरूम करने के लिए साजिश की गई, और आज जहाँ कहीं भी थोड़ा रिजर्वेशन मिला हुआ है उसको भी बीजेपी खत्म करना चाहती है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग पूछिए, यहाँ जो जदयू का नुमाइंदा है, क्या मुसलमानों को इस तरह के महरूम करने के कानून की हिमायत करता है कि नहीं करता है? वो तो गठबंधन में है, तो गठबंधन में सारी बातों की हिमायत करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ईद के मौके से लोगों को चाहता हूं कि अपने नस्लों की ईद को अगर बाकी रहना चाहते हो
ईदगाह के दुश्मनों से, मस्जिद के दुश्मनों से, शरीयत के दुश्मनों से होशियार हो जाए। इस बार जो आरजेडी ने जो अपना उम्मीदवार का ऐलान किया है उसमें मुसलमानों को कम टिकट दिया है।